समंदर की लहरें खामोश थीं। मछलियां सतह आब पर दिखाई दे रही थीं, लेकिन शहर के दरवाजे बंद थे। एक ऐसा हुक्म तोड़ा जाने वाला था जिसका अंजाम तारीख ने कभी फरामोश नहीं किया। क्या वाकई एक कौम को अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी पर बंदरों में बदल दिया गया? और अगर हां, तो क्यों, किस जुर्म पर? और ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से कैसे जुड़ा है? ये कहानी है अंजाम की, ये कहानी है हद से बढ़ने की, और ये कहानी है अल्लाह के अजाब की। इस्लामी तारीख में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो महज किस्से नहीं बल्कि सख्त तंबीह हैं। बनी इसराइल के एक गिरोह का वाकया जिसे बंदरों में बदल दिया गया, उन्हीं वाकयात में से एक है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जज्बात नहीं बल्कि कुरान, तफसीर और मुस्तनद इस्लामी तारीख की रोशनी में चलना होगा। यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया, लेकिन यह पूरी कौम नहीं थी बल्कि बनी इसराइल का एक मखसूस गिरोह था जिसने अल्लाह के वाज़े हुक्म के साथ खिलवाड़ किया। आज हम इसी वाक़े को एक संजीदा, मुस्तनद इस्लामी दस्तावेजी अंदाज में समझने जा रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी, बादशाह भी। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता की, हिकमत, अदल और ताकत दी। उनके दौर में बनी इसराइल को वाज़े शरीयत दी गई थी, हलाल और हराम की हदें मुकर्रर थीं। इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म था यौम सब्त, यानी हफ्ते के दिन का एहतराम। उस दिन काम से रुक जाना, शिकार से बाज रहना और मुकम्मल इबादत में मशगूल होना। यह हुक्म वाज़े था, सख्त था और बार बार समझाया गया था। लेकिन आजमाइश अक्सर वहां आती है जहां इंसान खुद को महफूज समझता है। यह वाकया एक साहिली बस्ती में पेश आया। कुरान इसे बयान करता है। समंदर के किनारे आबाद एक शहर जहां मछलियां जिंदगी का बड़ा जरिया थी। अल्लाह की आजमाइश देखिए। हफ्ते के दिन मछलियां कसरत से जाहिर होती, सतह आब पर बिल्कुल सामने, और बाकी दिनों में शाज़ व नादिर। यह खुली आजमाइश थी। कुछ लोग सब्र पर कायम रहे, कुछ ने रोकने की कोशिश की और कुछ ने चालाकी इख्तियार की। उन्होंने कहा, हम शिकार नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जाल बिछाएंगे। हफ्ते के दिन जाल डाले जाते, इतवार को मछलियां निकाल ली जाती। जाहिरन हुक्म की पाबंदी, हकीकतन हुक्म का मजाक। इस बस्ती के लोग 3 गिरोहों में बंट गए। पहला गिरोह जो खुल्लम खुला नाफरमानी कर रहा था, दूसरा गिरोह जो उनको रोकता था, नसीहत करता था, अल्लाह के अजाब से डराता था, तीसरा गिरोह जो खामोश था, न नाफरमानी न रोक। यह खामोशी भी एक इम्तिहान थी। कुरान सवाल उठाता है, तुम क्यों नसीहत करते हो ऐसी कौम को जिसे अल्लाह हलाक करने वाला है? और जवाब आता है, ताकि हम अल्लाह के सामने मुस्तसना हो जाएं। यह सिर्फ मछली का मसला नहीं था, यह इताअत और नीयत का मसला था। वक्त गुजरता गया, नाफरमानी मामूल बन गई। अल्लाह की हदों के साथ खेल, दीन को चालाकी से तोड़ना, यह वो मकाम था जहां अल्लाह का गजब हरकत में आता है। जब हुक्म वाज़े हो, नसीहत पहुंच चुकी हो और फिर भी सरकशी बाकी रहे, तो फिर अजाब आता है। कुरान कहता है, जब वो उस चीज में हद से बढ़ गए जिससे उन्हें रोका गया था। यहां कोई इबाहम नहीं, कोई लाइल्मी नहीं, ये जानबूझकर नाफरमानी थी। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, कूनू क़िरदतन खासिईन, जलील बंदर बन जाओ। ये कोई तमसील नहीं थी, ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकी जिस्मानी तब्दीली थी। जैसा कि सहाबा और मुफस्सिरीन ने बयान किया, चेहरे बिगड़ गए, इंसानी शक्ल मस्ख हो गई, दिल बाकी रहे ताकि पहचान हो सके।
वो चंद दिन जिंदा रहे, न नस्ल चली न औलाद। ये अंजाम था अल्लाह के हुक्म से खेलने का। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, अल्लाह के हुक्म में चालाकी नहीं चलती। दूसरा सबक, जाहिरी इताअत काफी नहीं, नीयत और अमल दोनों जरूरी हैं। तीसरा सबक, खामोश तमाशाई बनना भी खतरनाक हो सकता है। आज यौम सब्बत नहीं, लेकिन अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं। हराम को हलाल के नाम पर कबूल करना, दीन में सहूलत के नाम पर तहरीफ करना, ये सब इसी रास्ते की अलामतें हैं। ये वाक़या हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है, ताकि हम रुक जाएं, सोचें और लौट आएं। यही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का पैगाम है और यही क़यामत तक के लिए तंबीह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी वाले कामों से बचा ले, और जिन गुनाहों से अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है, अल्लाह हमें उन गुनाहों से भी बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।